अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दौरे बरतानिया के मौके पर वजीर KTR ने अम्बेडकर म्यूजियम का किया मुशाहिदा, बाबा साहब की खिदमत को पेश किया खिराज। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम में मसरूफ़। रियासत के अजला बशमूल हैदराबाद में दर्जे हरारत में इजाफा, अगले चंद दिनों में मजीद इजाफे की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। ज़िले काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा, 6 ख़वातीन मुकाम हादसे पर ही दम तोड़ गई, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। पिछड़े तबक़ात को लुभाने के लिए दस्तूर हिंद के मौमार बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल और उनसे जुड़ी खबरों में लेकर TRS कायदीन की सरगर्मियाँ जारी हैं। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने अपने दौरे बरतानिया के दौरान लंदन में वाक़ अम्बेडकर म्यूज़ियम का दौरा किया और बाबा साहब से वाबस्ता कई अशिया का मुशाहिदा भी किया। उन्होंने बाबा साहब की खिदमत को खिराज पेश किया और म्यूज़ियम के अहदेदारों को डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे का एक मॉडल भी पेश किया ताकि इसे म्यूज़ियम में महफूज किया जा सके। वाज़ेह है कि हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर का ख़द आवर मुजस्समा हैदराबाद में सेक्रेटरीट के करीब नस्ब किया गया है। वज़ीर KTR ने उस कमरे का भी मुशाहिदा किया जहां बाबा साहब रहा करते थे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की लहर में शदीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आने वाले दिनों में गर्मी और धूप की लू में इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुबह 11 बजे तक दिन के 3 बजे तक दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। रियासत भर में बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में जारिया माह के दूसरे हफ्ते के अख्ताम और तीसरे हफ्ते के आगाज़ में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शदीद धूप के अलावा दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुख्तलिफ कारोबार पेशा अफराद ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिन से शदीद धूप और गर्मी की वजह से हमारे कारोबार दिन के औकात में नहीं के बराबर हैं, जिसकी वजह से माली मुश्किलात का भी सामना है। कई अफराद ने बताया कि वो दिन के औकात में गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महकमे मौसमियात ने भी आवाम से अपील की है कि वो दिन के औकात में घर से बाहर निकलने से गुरेज करें।
बियादत रुकन राज्यसभा का शुरू करदा ग्रीन चैलेंज प्रोग्राम मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है और इस प्रोग्राम से रियासत तेलंगाना भर में और मुल्क की कई रियासतों में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतें भी जुड़ रही हैं। इस सिलसिले में आज मशहूर कॉमेडियन व फिल्म एक्टर कपिल शर्मा ने अपने शो से कबल पौधे लगाए और मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन चैलेंज प्रोग्राम से काफ़ी मुतासिर हुए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने में काफ़ी कारआमद साबित हो रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाएं, क्योंकि दरख्त से हमें ऑक्सीजन हासिल होता है जो इंसान के जीने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। जी, जिन्होंने ग्रीन इंडिया कैंपेन करके एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम जो है शुरू की है और करोड़ों पौधे अब तक लगा चुके हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ आज फिल्म सिटी में भी हमने आज 2 नीम के पेड़ जो हैं आज लगाए हैं। और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इंस्पिरेशन मिले उनको, और वो भी जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो वो पेड़ ज़रूर लगाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत बड़ा एक इशू है, वर्ल्ड वाइड जो है जो फैल रहा है। और अगर हमारे कहने पे या हमारा ये वीडियो देख के अगर किसी 2 लोगों ने भी पौधे लगाए तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। और मैं संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत मुहिम के साथ हमें भी उन्होंने जोड़ा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर योर टाइम। शुक्रिया सर, थैंक्स। मुल्क भर में और रियासत तेलंगाना में दुनिया की अहम शख्सियत माँ के लिए आज मदर डे का इनेकाद अमल में लाया गया और बच्चे अपनी अपनी माँ को तोहफे तहाइफ के साथ मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इस सिलसिले में सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने अपनी वालदा YS विजय अम्मा को मदर डे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी के लिए चमकती रोशनी की तरह उनकी माँ है और वो हर मोड़ पर उनके लिए मददगार साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माँ उनकी हिम्मत है, जिनकी मदद से ही वो हर आने वाली मुश्किलात का बआसानी मुकाबला करती हैं। YS शर्मिला ने आवाम को मदर्स डे की मुबारकबाद पेश की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने घासी बाज़ार डिवीज़न में 1 करोड़ 44 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा कामों में वाटर सप्लाई पाइपलाइन, अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल, CC रोड की तामीर, सीवरेज ड्रेन लाइन व दीगर काम शामिल हैं। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा मुतालिका रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मज़कूरा इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात भी की। वाज़ेह है कि मज़कूरा तरक्याती काम MP लैड फंड से करवाए गए हैं। आज हल्क़ा असम्बली चार मीनार में घासी बाज़ार बल्दी डिवीज़न में 1 करोड़ 40 लाख के तरक्याती काम का इफ्तिताह हुआ है, जिसमें नई वाटर लाइन, सीमेंट रोड के काम किए गए हैं। और आज मैं और मुताल्लिक़ा MLA जनाब मुमताज़ अहमद खां साहब और रुकन बल्दिया हम लोग इफ्तिताह भी किए और आवाम से मुलाकात भी किए। और इस 1.5 घंटे के दौरे में, पैदल दौरे में बहुत सी बातें मालूम हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो आवाम की शिकायत हमको मिली है उसको भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और परसों 16 तारीख़ के दिन हल्क़ा असम्बली याक़ूतपुरा में बल्दी हल्क़े संतोष नगर में 5 करोड़ की लागत के नए तरक्याती काम का इफ्तिताह होगा, जिसमें पूरे काम बल्दिया की ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वाटर वर्क्स की तरफ से होंगे। तो उसका इफ्तिताह होगा शाम में 4:30 बजे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीज़न्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए बिछाई गई वाटर पाइपलाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर स्वामी यादव के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि हल्क़े असम्बली कारवान में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम ताहाल पाए तकमील हो चुके हैं।
काउंटर नहीं उतारे। म्यूनसिपल सहाकार मजदूर यूनियन और INTUC की जानिब से रियासत कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत पर जश्न मनाया गया और बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। प्रेसिडेंट आदिल शरीफ और दीगर अरकान ने PCC को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि कांग्रेस कौमी कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोशिशों का ये नतीजा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में इक़्तिदार हासिल किया है। उन्होंने कहा कि ये इंसाफ पसंद और सेकुलर आवाम की जीत है। हम म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन और INTUC तेलंगाना स्टेट की तरफ से कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। जो ये स्वीपिंग मेजॉरिटी, ये जो रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट का असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ेगा। बीजेपी की जो इतनी बड़ी हार हुई है, ये असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा और तेलंगाना में भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो जीत हुई है, ये जीत नाइंसाफ़ी के ऊपर हुई है, ये जीत नफ़रत के ऊपर मोहब्बत की जीत हुई है। और इसका सेहरा वहाँ के लोकल कैडर, कांग्रेस के लीडर्स और सबसे बड़ा सेहरा जो है राहुल गांधी जी को जाता है, जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू करे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा। किसी लीडर ने आज तक हिंदुस्तान में इतनी बड़ी यात्रा नहीं की। राहुल गांधी ने हर एक को मिलकर इकट्ठा कर कर जोड़ा है। ये मजदूरों की जीत है। बीजेपी गवर्नमेंट से देखिए 4 कोर लेबर कोड्स लेकर आए, जिसमें स्ट्राइक का जो वर्कर का एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक राइट था, वो राइट निकालने की ज़रूरत ये जो बीजेपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, ये मजदूरों की जीत है। और जो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बीजेपी गवर्नमेंट जा रही थी, वो उनको ये संदेश देता है कि मजदूरों से हट के आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड पर गरीब आवाम के लिए 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा है। मज़कूरा हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए 15 मई पीर तक की मोहलत दी गई थी, ताहम इस तारीख में तोसी करते हुए 4 दिन का मज़ीद वक्त दे दिया गया है। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर किशन बाग डिवीज़न हुसैनी पाशा ने आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड की तारीख में तोसी से मुताल्लिक़ बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की नुमाइंदगी पर किशन बाग डिवीज़न में हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए कैंप मुनक़िद किया गया है। ताहम इसमें तोसी करते हुए हेल्थ कार्ड बनाने के लिए मज़ीद 4 दिन की मोहलत दी गई है। कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने बताया कि मज़कूरा कैंप से डिवीज़न की मुकामी आवाम रुजू हो रही है, ताहम आवाम की कसीर तादाद के पेश नज़र रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की नुमाइंदगी पर कैंप में 4 दिन की तोसी की गई है। इस मौके पर हुसैनी पाशा ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के अलावा कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां से इज़हार तशक्कुर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा दिन है ये आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड का कैंप था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, मौज़म खान साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आवाम का यहाँ बहुत सारा दबाव होने की वजह से बहुत सारी आवाम आकर इस कार्ड से फ़ायदा उठा रही है। ये जो कार्ड है, ये हेल्थ कार्ड है, इसका एक एक मेंबर को 5-5 लाख का फ्री हेल्थ कार्ड मिला जा रहा है। तो मैं आवाम को फिर चाहता हूँ कि अपन पीर तक टाइम दिए थे, तो ख़ास तौर पर मौज़म खान साहब MLA साहब ने जुमेरात तक इसका हेल्थ कैम्प का टाइम बढ़ा दिया गया है, क्योंकि MLA साहब को पब्लिक रिक्वेस्ट करी है कि पब्लिक ज़्यादा होने से कार्ड कंप्लीट नहीं हो रहे हैं बोल के। तो इसका टाइम सुबह 10 बजे से शाम में 7 बजे तक है किशन बाग पार्क में। तो ये पीर के दिन लास्ट था, और पीर के दिन की जगह जुमेरात का दिन लास्ट कर दिए। मैं फिर एक बार मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि
क्योंकि आवाम जितनी लोड में आके काम करा रही है उनको बराबर टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आवाम एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की कि थोड़ा टाइम बढ़ाओ बोल के, तो एमएलए साहब ऑफिसर से कांटेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम बढ़ाए। फिर एक बार मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और मौजूम खान साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खानवादा सादात माजनदान की बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मीर शाह मुर्तज़ा अली क़ादरी अल हैदरी लतीफ़ी सजाद नशीन खान का इस्लाह से सूफिया क़ादरी गुलशन ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और उनकी 2 दर्जन से ज़ायद मायानात तसानीफ़ में से अहादीस से तिब्ब नबवी पेश की। इस मौके पर मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी इमाम व ख़तीब मस्जिद हज हाउस के अलावा क़ाज़ी सैयद अहमद अली खुसरो मोहम्मद ज़ाहिद क़ादरी शैमरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के ज़िले काकीनाडा में पेश आए सड़क हादसे में 6 ख़वातीन फौत हो गईं जबकि दीगर 4 ज़ख्मी हो गईं। ज़राए के मुताबिक नेशनल हाईवे 216 ता लारियो मंडल सीतारामापुरम के करीब पेश आए इस हादसे में खानगी बस ने ऑटो रिक्शा को रोन डाला जिसमें बेशतर ख़वातीन सवार थीं। 6 ख़वातीन मुकाम हादसे पर दम तोड़ गईं जबकि दीगर 4 जो ज़ख्मी हालत में थी उन्हें करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया जबकि केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक महलूकीन का ताल्लुक़ निल्लापल्ली से है और वो काम के बाद अपने मकानों को वापस लौट रही थी। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गया सऊदी अरब से आए एक मुसाफिर के कब्ज़े से कस्टम अहदेदारों ने 1280 ग्राम सोना मालियती 63,96,000 रुपये बरामद किए। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुसाफिर अपने बैगेज में रखी गई इमरजेंसी लाइट की बैटरी में छुपा कर ये सोना स्मगल कर रहा था। कस्टम अहदेदारों ने उसे हिरासत में लिया और केस दर्ज करते हुए मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से उसे मुतालिका पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़ ताड़बन बहादुरपुरे में वक्तन फ़ौक़तन शऊर बेदारी पर मुबनी प्रोग्राम्स का इनेक़ाद अमल में लाया जाता है। इस सिलसिले के तहत ज़ू को पहुँचने वाले बच्चों और विजिटर्स के लिए माहौलियात पर शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए गए जिसमें मुख्तलिफ़ सेशन का अहतमाम किया गया। प्रशांत बाजीराव पाटिल क्यूरेटर और ए नागामनी डिप्टी क्यूरेटर ने बताया कि मरकज़ी वज़ारत माहौलियात की हिदायत पर जंगलाती हयात और माहौलियात पर कई शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं जिनमें बच्चों की कसीर तादाद शिरकत भी कर रही है। కొద్ది శాతం హీమోటాక్సిక్ వెనం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాము కనిపిస్తే లేదా పాము గరిస్తే కనుక ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళండి। ఈ పాము కనిపిస్తే మాత్రం దీని దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళకండి। ఈ పామే కాదు ఏ పామైనా కూడా చూడండి ఫిషెస్ వేస్తారు, డైలీ ఫిషెస్ వేస్తారు ఇక్కడ। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने काकतिया नगर टोली चौकी में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हुक्का पार्लर पर धावा किया और 2 अफराद को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स के मुताबिक दी शीशा फैक्ट्री कैफ़े पर धावा किया गया और कई हुक्का पार्ट्स के अलावा दीगर अशिया भी जब्त की गई जिनकी मालियत 40,000 रुपये बताई गई है। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में इस किस्म के धावे किए जा रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे सेंटर्स पर भी धावा किया जा रहा है।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक चलती हुई कार में अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही देर में कार मुकम्मल तौर पर जल गई। ऐनी शाहरीन ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को मुतल्ला किया, ताहम आतिशफुर अमले के पहुंचने तक कार को नुकसान पहुंच चुका था। इस हादसे से रेलवे स्टेशन के करीब कुछ देर के लिए ट्रैफिक जैम देखी गई, जबकि गोपालपुरम पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सैबराबाद पुलिस की जानिब से और एंड नाउ के इश्तराक से डिजिटल सहाफ़ियों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद सैबराबाद कमिश्नरेट में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इफ्तिताई इजलास में मेहमानान की हैसियत से कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्र IPS, के श्रीनिवास रेड्डी एडिटर तेलंगाना टुडे, सीनियर सहाफ़ी सोमा शेखर और कृष्णा यदुल्ला सेक्रेटरी जनरल SC/SC ने शिरकत की और खिताब किया। मिस्र इतिराज DCP साइबर क्राइम सैबराबाद ने मेहमानों शुरुका का खैर मकदम किया और वर्कशॉप मुनक़िद करने के इग़राज़ व मक़ासिद बयान किए। अनिल रिंचामला फाउंडर एंड नाउ फाउंडेशन ने कार्रवाई चलाई और वर्कशॉप में शिरकत कर रहे मुखातिबीन के बारे में तफसीलात भी बताई। सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। आज हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है साइबराबाद पुलिस की तरफ से, एंड नाउ फाउंडेशन एंड सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल SC/SC, हम सब ने मिलके अलॉन्ग विथ TSPCC एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है जो सारे डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट्स के लिए है। आजकल 24/7 न्यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर है जर्नलिस्ट्स पे और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ डिसेमिनेशन करते हैं। तो ये वर्कशॉप का हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि 24/7 न्यूज़ के रेस में वो अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, बिना वेरीफाई किया हुआ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को ना दे, और उसके लिए हम उनको कितनी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं जिसके कारण जो भी इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक को दें, जो वो पब्लिश करें, वो प्रॉपरली वेरीफाइड हो और वो सही से उसका सोर्सेज आइडेंटिफाइड हो। नहीं तो बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स या सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर लोगों को गलत बातें उससे पता चलती हैं जो कि सच बातें नहीं होती, और फिर उसके कारण बहुत लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं। काफ़ी बार डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मर्डर्स, ये केसेस होते हैं। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने जर्नलिस्ट, जितनी हमारी सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जर्नलिस्ट्स की जो एसोसिएशन है, हम उनको ही हेल्प कर पाएँ जो भी हमारे पास एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, ताकि उनका न्यूज़ जो वो पब्लिश करें वो प्रॉपरली वेरीफाइड हो और पब्लिक तक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू। नेम एंड डिसिग्नेशन। मेरा नाम रिति राज है। आई एम DCP साइबर क्राइम्स साइबर। थैंक यू। रहमतपुरा कामाटीपुरे के रहने वाले 47 साला असलम बिन अली 11 तारीख से लापता बताए गए हैं। उनके भाई मुकरम बिन अली ने कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है और पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक गुमशुदा असलम बिन अली ज़हनी माजूर हैं। अगर किसी को नज़र आ जाएं या कोई इनको जानता हो तो ख्वाहिश की गई है कि मोबाइल नंबर 939884646446 पर इत्तला दे या फिर कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन पर भी इत्तला दी जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दौरे बरतानिया के मौके पर वजीर KTR ने अंबेडकर म्यूजियम का किया मुशाहिदा, बाबा साहब की खिदमत को पेश किया खिराज। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात पे मसरूफ़।
रियासत के अजला बशमुल हैदराबाद में दर्जे हरारत में इजाफा, अगले चंद दिनों में मजीद इजाफे की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। ज़िले काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा, 6 ख़वातीन मुकाम हादसे पर ही दम तोड़ गई, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।